काहना लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जान भाग, टीचर और 5 बच्चे जख्मी टीचर की हालत तसल्ली बख्श करार। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है अस्पताल आने से पहले ही 14 बच्चे जान बहक हो चुके थे। ट्यूशन सेंटर की छत टीआर गाटर और टाइलों से बनी थी। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक छत मुनहतिम होने की कॉल 4:43 पर मौसूल हुई। मलबे से 30 साल खातून समेत 19 बच्चों को रेस्क्यू किया। नन्हे बच्चों के चले जाने पर वालिदैन गमगीन। भारत जंग के बीच बोकर खित्ते का अमन खतरे में न डाले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंध तास मुआहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। LPG की कीमत में 68 रुपये 33 पैसे की बड़ी कमी। नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत को महदूद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 9 में से 6 जजों ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने बच्चे जो जिनकी डेथ हो गई है, कुछ बच्चे ऐसे जख्मी भी हो गए। मेरी 2 बच्चियां भी, उनको भी जख्मी हो गई। बस दुआ को जब से पहले मैंने निकाला उसकी तब भी डेथ हो गई थी। फिर मैं हॉस्पिटल ले गया, पीछे बोली को लेके आ गया, वो भी बहुत हो गया। पीछे और बच्चे भी आए, वो भी बहुत। लाहौर में ट्यूशन पढ़ते बच्चों पर छत गिर गई, 14 बच्चे जान बहक, खातून टीचर समेत 8 बच्चे जख्मी। काहना नोकी बस्ती ईदगाह में अफसोसनाक वाकया। छत गिरने से मुतादिद बच्चे मलबे में दब गए। फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ शुरू करके मलबे तले से बच्चों को निकाला गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कमरे की छत टीयर गार्डर से बनी थी। नीचे पड़ते बच्चों पर अचानक आ गिरी। जान बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान है। इलाका मकीनों के मुताबिक मोहल्ले में बने ट्यूशन सेंटर में रोजाना 35 के करीब बच्चे पढ़ने आते थे। हादसे के फौरी बाद मोहल्लेदारों ने इमदादी इदारों को फोन किया। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें भी बर वक्त पहुंची। फौरी तौर पर खातून स्कूल टीचर और कई बच्चों को जख्मी हालत में निकाला गया। इमदादी कारकुनान ने मशीनरी के बजाय हाथों से मिट्टी हटाई। बच्चों के नीचे दबे होने के खदशे पर मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। जान बहक और जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मामूली जख्मियों को THQ काहना मुंतकिल किया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का जाए हादसा और अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा टीयर गार्डर की छत बनी हुई थी, छत पर तामीराती काम जारी था। इजाफी वजन पड़ने से गार्डर टूटा, मलबा बच्चों पर जा गिरा। मकान मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून टीचर का बच्चा भी जख्मी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना वाक़े पर इजहार अफसोस, जाम बहक बच्चों के वरसा से हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सख्त नोटिस, कहा कहना वाक़े पर तकलीफ़ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं, सानहे के ज़िम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है घर में ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, घर की छत खस्ता हाल थी, एक एक बच्चे की जान कीमती है, हर तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। घर में मौजूद ट्यूशन सेंटर में हुकूमत का अमल दखल कम होता है। छत गिरने के वाक़े के बाद रिक्कत-आमेज़ मनाज़िर, इलाके में सोग, जाम बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। मैयतें घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। पानी पाकिस्तान के लिए कोई नजरियाती या कानूनी बहस नहीं, ये 25 करोड़ शहरियों की जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। दरियाओं और पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी सलामती का मामला है। भारत जंग के बीच न बोए, जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में न डाले। हम न तसादुम चाहते हैं न ही जंग, मगर अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा कबूल नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह दो टूक पैगाम। सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब में खबरदार किया
किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे को सबूताज करना बहुत भारी पड़ सकता है। बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के नताइज सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, तमाम तस्फिया तलब मसाइल को मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल करना होगा। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है। दरियाओं का रुख मोड़ने, पानी रोकने या रुकावट डालने का इक़दाम ऐलान जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। आगे क्या होता है? आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $73 फी बैरल, WTI $71 फी बैरल पर आ गया। एशिया स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1886 पॉइंट्स की तेजी। अमेरिका से मुआहिदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुकम्मल मुशावरत के बाद तय पाया। मुल्क के अंदर बासल के मुज़ाकराती टीम की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इससे पहले एक बयान में कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत दो तरफा जिम्मेदारी है। अमेरिका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे, ईरान भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों पर लिबनान सफ़र की पाबंदी ख़त्म कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक लिबनान जाने वाले अमाराती शहरियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगी। अमारात ने जंग के बाद 30 अप्रैल को ईरान, इराक और लिबनान के सफ़र पर पाबंदी आयद की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और मुल्की सियासी सूरत हाल से मुतालिक मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। रिवायत बनती जा रही है, इंतहा पसंदाना एहतजाज किया जाता है। मौलाना की सालिसी की हिमायत की है। हुकूमत से कहा है वो भी मौलाना को हिमायत दें। सियासी अंदाज में मसले को हल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन होने चाहिए। JUI और पीपल्स पार्टी में आज़ाद कश्मीर में पहली बार इत्तेहाद हुआ। मौलाना बोले, मुहाजिरीन की सीटों पर बात मुज़ाकरात में ही हो सकती है, बंदूक और लाठी मसले का हल नहीं। बानी PTI से आज भी किसी को मुलाकात की इजाज़त न मिली। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, 36 हफ्ते गुजर गए, बानी से किसी को मुलाकात नहीं कराई गई। इससे तशवीश बढ़ती है। बानी से मुलाकातें होंगी तो उनका माइंडसेट का पता चलेगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने असेंबली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी, मगर हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एक तरफ हमारे लोगों को सजाएं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, PTI में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात न होने की वजह से है। चाहते हैं बानी से मुलाकात हो, बानी की हिदायत न आने और उनसे मुलाकात न होने से लीडरशिप दबाव में है। सात माह से बानी PTI कैदे तन्हाई में हैं, ये बहुत अलार्मिंग है। बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। बानी और बुशरा बीबी को कैदे तन्हाई में रखे जाने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दरमियान जज से कहा, अब बानी और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके पूछे कि क्या हालात हैं। वो अदालत को खुद बताएंगे, हमारे तो वकालतनामे ही नहीं दिए जाते। 1-2 माह की बात होती तो भुगत जाते। ये बात 7.5 माह तक चली गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस हवाले से दोनों फैसले देखे हैं। कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म ने तेज़ी से बढ़ती आबादी को तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। बहबूद आबादी से मुताल्लिक़ अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, माशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। इजलास को मुल्क की बढ़ती आबादी और कंट्रोल के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास में फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत।
कौमी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से ईरानी सफ़ीर असम अमीरी मुकद्दम की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, पाक ईरान ताल्लुकात और आलमी इस्लाम के चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ईरान के मजबूत किरदार के नतीजे में अमरीका मुआहदे पर मजबूर हुआ। गजा और लबनान में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर हो चुकी। ईरानी सफ़ीर ने मुश्किल दौर में साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत, कौम और जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। जिस तरह अवाम हमसे मुखातिब हैं, यहाँ दोहराऊं तो तकरीर हज़फ हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात के जरिए लोगों को इख्तियारात दें। अगर लोगों को ताकत ना दी तो जल्द ही हमें गिरेबान से पकड़ लेंगे। हुकूमती रुकन अहमद इकबाल की पंजाब असम्बली में धुआंधार तकरीर। कहा, आप 28वीं आईनी तरमीम करके इख्तियारात लोगों को दें। हमारे लोग करप्ट नहीं हैं, लोगों पर एतबार करके देखें। सिंध तास मुआहिदा दो तरफा नहीं, आलमी नौयत का मुआहिदा है। आलमी बैंक बतौर सालिस इस मुआहिदे का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, पानी जिंदगी की जमानत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की एक बूंद पर समझौता नहीं करेगा। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह ने कहा, सिंध तास मुआहिदा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुआहिदा है। सिंध तास मुआहिदे पर सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिर बिलाल अहमद सूफ़ी ने सेमिनार से खिताब में कहा, भारतीय इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। पाकिस्तान भारत के कानूनी माहिरीन के दरमियान मुकालमे की ज़रूरत है। जबकि साबिक सदर एनडीयू लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा, पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जे की कोशिश कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। ऐसा लगता है मुआहिदे के बुनियादी उसूलों को ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। नए माली साल का वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल। फाइनेंस एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर एडवांस टैक्स में कमी की नई शरह नाफिज होगी। जायदाद की फ़रोख्त पर 2.75% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने पर फेयर मार्केट वैल्यू का 1.25 टैक्स लागू होगा। बैंकिंग कंपनीज और फर्टिलाइजर सेक्टर के 15 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 10% टैक्स आयद होगा। कॉर्पोरेट कंपनीज के 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 8% टैक्स लिया जाएगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड की बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स 0.5% होगा। स्टेट बैंक ने बगैर कानूनी वजह मचास अथॉरिटी की मंजूरी और तस्दीक के अकाउंट्स ब्लॉक करने से रोक दिया। गैर इरादी और एहतियाती पाबंदियों से भी अकाउंट होल्डर्स को नुकसान न पहुंचाने का हुक्म। स्टेट बैंक ने बैंकों को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क़याम, तलबा के लिए आसान एक साथ पर ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तलबा को एक साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। हुकूमत हर ई बाइक पर 70,000 रुपये की सब्सिडी देगी। रावलपिंडी साला में कैदी वैन से फरार हवालातियों का केस। वैन पर तैनात अफसर समेत 5 अहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। फराइज में गफलत, कार्य सरकार में मुदाखलत करके फरार दीगर दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ कैदी वैन से 14 हवालाती पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक कर फरार हुए थे। 4 को पकड़ लिया गया, बाकी 10 हाथ न आ सके। सिंध के जिला जाम शोरों में 8 माह की हामिला खातून कारोकारी के नाम पर कत्ल वाक़या माशनत के इलाके यूनियन काउंसिल इंटरपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला खुशबू को ससुरालियों ने गोलियां मारकर कत्ल किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस। रिपोर्ट तलब। कराची में पुलिस मुकाबले और आवाम के तशद्दुद से 3 डाकू हलाक। सचल में शहरी के फायरिंग से 1 डाकू जख्मी हो गया। शहरियों के तशद्दुद के बाइस जख्मी डाकू दम तोड़ गया। इब्राहिम हैदरी चश्मा गोठ और शाह लतीफ़ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में पकड़ा गया। क्लिफ्टन लाइसेंस ऑफिस के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी।
गुलिस्तान जौहर कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबहक मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हादसे के बाद राशिद मिन्हास रोड के दोनों ट्रैक्स पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा।